Assalamualaikum, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today, again, I'm going to read another newspaper article, and this article is from Dawn News. Let's start today class by reading its heading. Heading is Parliament burns midnight oil to clear 26 constitutional amendment. अगर हम वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन करें तो क्या आएगा? पार्लियामेंट बर्न्स जलती है मिडनाइट आधी रात को ऑयल ऑयल जो भी होता है तेल टू क्लियर करने के लिए 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इसको इस तरह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते, ना ही इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो सकती है। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्यों। क्योंकि इंग्लिश में कुछ तो होते हैं वोकैबुलरी सिंगल वर्ड होते हैं, फिर आ जाती है इंग्लिश में हमारे पास आता है क्या जी? फ्रेजल वर्ब, जो कि दो वर्ड से मिलकर बनते हैं। फ्रेजल वर्ब आ गया, उसके बाद हमारे पास आता है इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। और ये जो है आज का जो वर्ड है ये किस पे है? ये दो वर्ड पे नहीं है, ये है बर्न्स मिडनाइट ऑयल, ये तीन है। ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग डिफरेंट है। तो इसका मीनिंग देखते हैं कि क्या है इसका मीनिंग। पार्लियामेंट बर्न्स मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल का मतलब है कि रात को देर तक, मतलब कोई काम करना, कोई फॉर एग्जांपल आपका कोई एग्जाम है और आप पूरे देर तक पढ़ते हो, इसका मतलब है यू बर्न्स मिडनाइट ऑयल। ठीक है, इसका यहाँ मतलब है कि जो पार्लियामेंट है वो रात देर तक ओपन रही, खुली रही। ठीक है जी, क्योंकि ये जो सेशन हो रहा था पार्लियामेंट का वो रात को हो रहा था, तो इस वजह से कहा गया पार्लियामेंट बर्न्स मिडनाइट ऑयल, मतलब है पार्लियामेंट ने रात देर तक अपना सेशन चलाया, रात देर तक वो खुली रही टू क्लियर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या जी? क्लियर करने के लिए, मतलब उसको पास करने के लिए 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने के लिए। ठीक है जी, आपको समझ आ गया कि बर्न्स मिडनाइट ऑयल एक इडियोमैटिक, इसका मीनिंग क्या है? रात देर तक कोई काम करना, ये जागते रहना, ये पढ़ाई करना, किसी भी काम के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट्स डिटेल। आफ्टर वीक ऑफ इस्लामाबाद, अगर जहाँ भी किस न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ स्टार्ट होने से पहले, ये डिटेल से पहले जो लोकेशन बताई जाती है, इसका मतलब है ये न्यूज़ वहाँ से बताई जा रही है। देखें, आफ्टर वीक ऑफ पॉलिटिकल मैनोवरिंग का मतलब होता है कि चालबाजी करना, मतलब अपनी तरकीबें लगाना। ठीक है, पॉलिटिकल मोवरिंग जो सियासी चालबाजी एक बुरे वर्ड में नहीं है, तो वो ही था कि कुछ लोगों के पास जा रहे हैं कि हमें वोट दे, तो वो दूसरों के पास जा रहे हैं कि हम तो वोट नहीं देंगे, इस तरह की वो जो सियासी हलचल थी। ठीक है, आफ्टर वीक ऑफ पॉलिटिकल मैनोवरिंग एंड डेलिब्रेशन का मतलब है सोच विचार, डेलिब्रेशन सोच विचार। तो क्या है जी? आफ्टर वीक्स मतलब हफ्तों के बाद, जो पॉलिटिकल सियासी हलचल एंड गौरो होश के बाद। ठीक है, गौरो फिक्र के बाद। क्या है जी? द गवर्नमेंट ऑन संडे, अतवार को फाइनली आखिरकार उसने मैनेज कर लिया। देखिए यहाँ मैं कह रही हूँ कर लिया, ये बात अपने जहन में रखें, फिर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी। मैनेज कर लिया टू सिक्योर करने के लिए, टू सिक्योर करना, टू पासेज मतलब पास करना ऑफ द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फ्रॉम द सेनेट से। क्या हुआ जी? वो क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अतवार को आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो क्या किया जी? उसने सेनेट से पास करवा लिया, या सेनेट से पास करवाना मैनेज कर लिया। यहाँ इसलिए मैंने ये ऊपर लिख दिया है क्योंकि जब मैं आपको बताऊं कि इसकी हम पार्सिंग है इन सेंटेंसेस की, तो आपको पता चले इसमें कौन सा टेंस है और क्या कहा जा रहा है। अब देखिए, मेरे ख्याल में हम इतना से जो मैंने अभी पैराग्राफ पढ़ा है इसकी पार्सिंग कर लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, आफ्टर वीक, पहले आप ये वर्ड देखें कि इसमें किस बात का जिक्र हो रहा है। पॉलिटिकल हलचल तो है ही है, इसमें किस बात का जिक्र हो? इस बात में जिक्र हो रहा है दिन का, एक टाइम का है। तो जब भी
आप ये देखें कि इस सेंटेंस के शुरू में आपको एक टिप देख लो, सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के लास्ट पे, सेंटेंस के लास्ट पे या सेंटेंस के शुरू में उसमें किसी टाइम पीरियड का जिक्र हो, टाइम पीरियड का जिक्र किया गया, आपके कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद, इस तरह कुछ लिखा हो, तो वो क्या है, हमारे हमारे पास क्या होगा जी, वो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम होगा। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम का मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग टाइम को जाहिर करते हैं और इसके बाद इसमें टाइम को बताने के बाद हमारे पास कोमा लगता है। ठीक है, आपको बताने का मकसद ये है। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है ना, ये हमारे क्या करते हैं, हमारे सेंटेंस को कि उसकी खूबसूरती ज़रा बढ़ाता है कि किस तरह हम इसको मुख्तलिफ तरीके से लिखा जा सकता है। ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम मोस्टली आजकल जो न्यूज़पेपर स्टाइल है वो शुरू में ही लिखा जाता है, लेकिन इसे मिड में भी लिखा जा सकता है, इसे लास्ट में भी लिखा जाता है, सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट पे, लेकिन यहाँ शुरू में लिखा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि जिस तरह आज का स्टाइल है राइटिंग है आप उसे ही फॉलो करो। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम शुरू में ही लिखो। इसका क्या मतलब, आप शुरू में आपने क्या लिखना है, अगर सेंटेंस में आपको एक टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि अगर आप किसी से ये कहें कि 2 साल के बाद, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, आई विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, तो क्या करेंगे, आफ्टर, यहाँ मैं लिख के बताती हूँ कि ये क्या होता है, वो 2 साल के बाद अब जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या पहले लिखेंगे, आई नहीं, आफ्टर, आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर्स, ये आ गया, कोमल लगा दिया, आई विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा सेंटेंस बन गया है। तो ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, इसे सेंटेंस के शुरू में लिख रहे, आप लास्ट पे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने शुरू में लिख लिया तो ये देखिए आपकी राइटिंग कितनी अच्छी हो गई है। आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गया एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, वो सेंटेंस का हिस्सा। अगले सेंटेंस में क्या है जी, द गवर्नमेंट ऑन द फाइनली मैनेज टू सिक्योर पासेज ऑफ द 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फ्रॉम द सेनेट। गवर्नमेंट ने क्या किया जी, आखिरकार ये मैनेज कर लिया कि वो 26 अमेंडमेंट को सेनेट से पास करवा लिया, कर लिया। अब ये देखें कि जब सेंटेंस में, पहले इंग्लिश टिप बताती हूँ फिर उर्दू की टिप बताती हूँ। इंग्लिश में ये है कि आपने देखा वर्ब, ये सारा क्या है, सब्जेक्ट, गवर्नमेंट ने संडे को फाइनली आखिरकार, किसने काम किया, गवर्नमेंट ने कोई काम किया, मैनेज कर लिया, टू सिक्योर, सिक्योर करना पासेज ऑफ दी 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फ्रॉम दी सेनेट, सेनेट से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पास करना। ठीक है, अब उसने मैनेज कर लिया, ये उसका हो गया काम, अब हो गया वर्ब। अब ये देखिए इस वर्ब से पहले इज, आर एम, वॉज पर कुछ है नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारे पास दो सेंटेंस आ गए, या तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो यहाँ वर्ब की फॉर्म 2 है, तो ये क्या है, हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, ये तो हो गई इंग्लिश में टिप आपको बताएगी। जब आप उर्दू में आपको बताती हूँ, जब उर्दू में इस तरह कहे ना कि गवर्नमेंट ने मैनेज कर लिया, जब वो तमाम सेंटेंस है जिसके लास्ट में से कहते हैं कर लिया या उसके उसने देख लिया, या कि इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं लिया दिया वाले, तो उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। यानी आपने होमवर्क कर लिया, फिर मैं टीचर के पास गया, देखे ना, कर लिया गया, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट किस तरह बनाते हैं जी, ये भी आपको बता देती हूँ मैं कि सबसे पहले हम हमारा क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी, सब्जेक्ट कुछ भी होता है, क्या, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि मैंने होमवर्क कर लिया, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद V2 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंपल सा ये इसमें सेंटेंस बनता है, आई डन। ठीक है, आई डन माई वर्क, माई होमवर्क किया वर्क। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, और क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट, क्या आपने कंप्लीट कर लिया जी। ठीक है, आपने, या आप कंप्लीटेड भी लिख सकते हो, आई कंप्लीटेड माई वर्क, तो क्या है जी, V2 आएगा, ये V2 है, और ये क्या आपने कंप्लीट कर लिया, वो है हमारे पास है, मैंने अपना काम। समझ आ गया कि किस तरह ये V2 ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनते हैं। आगे देखें जी, वाइल द नशा शमसी वाज ऑन द वर्ज ऑफ। ठीक है, अब एक और एडवांस वोकैब आ गई है, इसका क्या मीनिंग है ये देखते हैं। ऑन दी वर्ज ऑफ, ऑन दी वर्ज ऑफ का मतलब ये पूरा सेंटेंस ही ऐसे लिखता है, ऑन दी वर्ज ऑफ, ये 4 वर्ड का एक वो क्या है जी, इनका कट जोड़ है, ये कहते हैं हमने इकट्ठा ही आना है, अब हमें कहीं भी यूज करो। ठीक है, ये कह रहे हैं
वाइल जबकि नेशनल असेंबली वाज ऑन द वर्ज ऑफ के बिल्कुल ही मतलब वो तैयार थी, वो किनारे पे खड़ी थी, उसको कहते हैं कि ऑन द वर्ज ऑफ। ठीक है, आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ फेल फ्रॉम, या रूफ कह सकते हैं, फेल फ्रॉम वॉल कह सकते हैं। ठीक है, कि मैं बिल्कुल ही किनारे पे था, मेरे बिल्कुल ही काम होने ही वाला था कि मैं गिरने वाला था दीवार से या छत से। तो ये कह रहे हैं जबकि, वाइल के मीनिंग जबकि, द नेशनल असेंबली वाज थी ऑन दी वर्ड, जो बिल्कुल तैयार ऑफ पासिंग, पास करने के लिए, पासिंग इट, इसे पास करने के लिए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ गोइंग टू प्रेस, जब वो प्रेस करने ना गोइंग टू प्रेस, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे, एट उस टाइम ही ये नेशनल असेंबली जो थी इसको पास करने के लिए, पहले सेनेट से पास हुआ है फिर नेशनल असेंबली से पास होना है, तो उसको उन्होंने थोड़ी सी उसमें स्पाइस ऐड कर दिया है कि नेशनल असेंबली जो थी ना वो बिल्कुल ही तैयार थी उसको पास करने के लिए, कि मतलब उस वो उधर से पास हो गई थी, यहाँ कोई हमें डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आगे देखें जी, विद द गवर्नमेंट इंजॉइंग अ 2/3 मेजोरिटी, आगे वो दे रहे हैं इंफॉर्मेशन जी कि नेशनल असेंबली बिल्कुल तैयार थी इसको पास करने के लिए, और साथ एक वो स्पाइस दे रहे हैं कि विद साथ द गवर्नमेंट इंजॉइंग अ 2/3 मेजोरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट थी वो इंजॉय कर रही थी 2/3 मेजोरिटी इसके साथ, मतलब वो बिल पास हो रहा था, वो तैयार थी पास करने के लिए, वो एक्स्ट्रा, अगर हम दो लोगों की बात करेंगे 2% वर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, अब एक तीसरा शख्स हमने उसकी भी कुछ हमने बताना है, इंफॉर्मेशन आपको देनी है, तो क्या कहेंगे हम, मैं कोमल गाऊंगे, 2% वर टॉकिंग टू ईच एंड अदर इन अ फन मूड विद ऑल अदर वर सो सैड। ठीक है ना, उनके तीसरे की जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि दूसरे क्या सोच रहे थे, तो ये विद लगा के फिर हम लोग उनकी बता देते हैं। यहाँ पे उन्होंने यही किया है कि नेशनल असेंबली तो रेडी थी, उसके साथ क्या था, जो गवर्नमेंट थी वो बहुत खुश थी, वो एंजॉय कर रही थी 2/3 मेजोरिटी को। आगे देखें जी, द पीटीआई विच इन्फॉर्म द JUFI, यहाँ भी एक बहुत अच्छा ग्रामर का टिप है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये भी इसमें इंक्लूड कर लूँ आज की क्लास में ही, हालांकि क्लास लंबी हो रही है लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट टिप है। द पीटीआई उसके बाद देखिए आप कोमा लगा हुआ है, which informed the JUFI of its decision to oppose the bill earlier in the day, which जिसने, मतलब ये relative pronoun है PTI का, जिसने informed किया JUIF को ऑफ इट्स डिसीजन, अपने फैसले के बारे में, टू अपोज मतलब मुखालफत करना, द बिल की अर्लियर इन द डे, मतलब दिन के शुरू में, हालांकि ये जो मीटिंग थी वो रात को हो रही थी, बात कर रहे हैं कि दिन के वक्त उन्होंने JUFI को उन्हें बता दिया कि हम इस बिल की मुखालफत करेंगे। अब यह ग्रामर टिप ये है कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, नॉन असेंशियल इंफॉर्मेशन पीटीआई के बारे में, ये इसे काट दें यहाँ से। अब डायरेक्ट ये छोड़ के ये पढ़े, पीटीआई वोटेड अगेंस्ट द अमेंडमेंट एज द सेनेट पास इट विद 65 वोट्स। अगर आप ये करेंगे ना, सीधा मैं कहूँगी कि भाई पीटीआई ने ना वोट किया अगेंस्ट द अमेंडमेंट के खिलाफ, एज जब